प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। तो आइए मित्रों, आज हम सभी संस्कृत विभक्ति को सीखेंगे। तो विभक्ति किसे कहते हैं, इसको आइए सीखते हैं तथा इनके प्रकार के बारे में आइए सीखते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में नाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगने वाले वे प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। तो किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में नाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगने वाले वे प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं, जो शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने योग्य बनाते हैं या करने योग्य पद बनाते हैं और क्रिया के साथ उनका संबंध स्पष्ट करते हैं। तो आइए फिर से एक बार सीखते हैं इसको। संस्कृत व्याकरण में नाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगने वाले वे प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं, जो शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने हेतु करने योग्य पद बनाते हैं और क्रिया के साथ उनका संबंध स्पष्ट करते हैं। विभक्तियां और उनके प्रकार। तो विभक्तियां कितनी होती हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, आइए सीखते हैं। तो संस्कृत में कुल 7 मुख्य विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? तो संस्कृत में कुल 7 विभक्तियां होती हैं और संबोधन को लेकर के मित्रों वहाँ पर इनके 8 रूप हो जाते हैं। तो संबोधन को इसमें संस्कृत विभक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते हैं, इसलिए यहाँ पर संस्कृत में कुल मुख्य रूप से 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो संस्कृत में कुल 7 मुख्य विभक्तियाँ होती हैं तथा संबोधन को लेकर के इनके 8 रूप मान लिए जाते हैं। लेकिन संस्कृत में विभक्तियों के अंतर्गत संबोधन को नहीं रखा जाता है और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। अब मित्रों, वचन किसे कहते हैं? तो वचन किसे कहते हैं, आइए अब इसको सीख लेते हैं। तो कर्ता के संख्या को, जिस शब्द के द्वारा हमें कर्ता की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो आइए इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी उसको भी नोट कर लीजिए। वचन, वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा कर्ता की संख्या का बोध होता है, जिस शब्द के द्वारा कर्ता की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा कर्ता की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक विभक्ति में, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं और ये वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वचन के भेद। वचन के भेद। तो वचन के भेद में अब लिखेंगे, वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है द्विवचन,
तीसरा है बहुवचन। बहुवचन तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अब एक वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के द्वारा हमें कर्ता की एक होने का, एक संख्या का बोध कराता है, यानी कि जिस शब्द के द्वारा हमें कर्ता की एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और द्विवचन किसे कहते हैं? तो द्विवचन जिस शब्द के द्वारा हमें कर्ता के 2 होने का पता चलता है उसे द्विवचन कहते हैं। तथा बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन कहते हैं जब कर्ता हमारा 2 या 2 से अधिक, जिस शब्द के द्वारा हमें कर्ता के 2 से अधिक अर्थात बहुवचन में 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हमने सीखा। तो अब आइए अब यहाँ पर प्रमुख विभक्तियाँ, कारक तथा चिन्ह को सीखते हैं। तो अब यहाँ पर कारक, विभक्ति, चिन्ह ये 3 कॉलम बना लेंगे। और यहाँ पर कर्ता कारक जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है ने। और यहाँ पर कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और जिसका चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें और इसका चिन्ह होता है के लिए या को। अपादान कारक जिसमें पंचमी विभक्ति होती है, यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और अब यहाँ पर ये संबंध कारक है जो कि षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है और इसका चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह है में, पर। और संबोधन में यहाँ पर विभक्ति में भी संबोधन ही लिखा जाता है और यहाँ पर इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको आप सभी सीख लीजिए। तो आइए एक बार इसको देखते हैं। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है को। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह होता है के लिए या को। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और जिसका चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसका चिन्ह होता है में, पर। संबोधन कारक में यहाँ पर संबोधन ही हो जाता है विभक्ति में और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। तो अब आइए मित्रों हम सभी कारक को सीख लेते हैं कि एक संस्कृत में कारक कितने होते हैं और कारक किसे कहते हैं। तो कारक यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग में कारक। तो कारक की परिभाषा है संस्कृत में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम यानी कि अब इसका हिंदी लिख लेंगे कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले, क्रिया से सीधा संबंध
रखने वाले शब्दों को, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो अब कारक के कुल कितने भेद होते हैं, आइए इसको सीखते हैं। तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कारक, कारक के भेद या कारक के प्रकार, आप सभी हेडिंग डाल सकते हैं। कारक के भेद लिखिए या फिर कारक के प्रकार। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में, अब यहाँ पर लिख दें संस्कृत में, तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो मित्रों यहाँ पर संबंध कारक यह कारक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर इसका संबंध साक्षात, यहाँ पर कहा गया कि साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया से इस संबंध कारक का सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे कि अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो कहा जाता है जैसे कि वह राम का भाई है, तो यहाँ पर जो राम का भाई है, इस शब्द में, इस वाक्य में यहाँ पर जो संबंध दिखाया जा रहा है, ये इसका, इस संबंध का डायरेक्ट यानी क्रिया से संबंध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये संबंध कारक कारक के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब इसको एक याद करने के लिए हम यहाँ पर एक श्लोक लिख दे रहे हैं और इसको आप सभी उस श्लोक के माध्यम से आप सभी उसको याद कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानमधिकरणम च, अपादानमधिकरणम च इत्याहुः कारकानि षट्। इस तरह से हम सभी इसको लिख करके याद कर सकते हैं। तो आइए इसका वाचन करते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानमधिकरणम च इत्याहुः कारकानि षट्। आप सभी मेरे साथ बोलें, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानमधिकरणम च इत्याहुः कारकानि षट्। तो मित्रों आप सभी इसको बार बार 2-4 बार पढ़ लेंगे तो निश्चय ही याद हो जाएगा। वैसे तो हम यह मानते हैं कि 2 बार 3 बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। तो 1-2 बार आप सभी लिख करके याद करें और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो निश्चय ही याद हो जाएगा। और जैसा कि इसमें कहा भी गया है कि कर्ता कारक और कर्म कारक, यहाँ पर च मीन्स होता है और कर्म का अर्थ है ये कर्म कारक।
और ये करण कारक, संप्रदान कारक, तथैव माने उसी प्रकार से ही, च मीन्स और, अपादानम अधिकरणम च मीन्स और, यहाँ पर फिर से आ गया, यानी अपादान कारक और ये अधिकरण कारक। इति आहु माने यहाँ पर इति माने होता है इस प्रकार, आहु माने कहे जाते हैं, कारकानि षट् यानी कि कारक 6 प्रकार के। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा गया है कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और उसी प्रकार से अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तथा ये अधिकरण कारक, यानी इस संबंध कारक को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके बाकी यहाँ पर कारक 6 प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये विभक्ति की परिभाषा तथा वचन की जो परिभाषा है इसको, तथा वचन के भेद और ये कारक की परिभाषा तथा कारक के भेद आपको समझ में आए होंगे। अनुवाद को अच्छे से सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें, तथा अगर चैनल पर आप सभी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।